हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर पुराने पोर्टुगीज जमाने की यादें ताजा करते हैं, जब वो फेमस ब्रेड के लोफ्स बहुत मशहूर थे। उन लोफ्स को खाने वाले लोग तो शायद अब नहीं रहे, लेकिन उन्हें बनाने वाले आज भी हैं। आज भी हमारे बीच वो लोग हैं जो डो को मिक्स करते हैं, शेप्स देते हैं और उन्हें बेक करते हैं। वही पुरानी फर्नेसेस आज भी यूज किए जा रहे हैं, जिनमें आग कभी बुझती नहीं है। तो हेलो प्यारे प्यारे से बच्चों, मैं हूं आपका अपना एजुकेटर अमित शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रॉड्रिगस। तो बिना देरी किए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। राइटर बताते हैं कि गोवा में सुबह सुबह एक ट्रेडिशनल बेकर के बाम्बू स्टिक की थर्ड और जिंगल की आवाज सुनाई देती है, जो उसके आने की पहचान होती है। शायद अब उन बेकर्स के फादर्स नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे अब भी अपने परिवार का काम चलाते हैं। गोवा में इन बेकर्स को पैडर्स कहा जाता है। हमारे बचपन में गोवा में बेकर हमारा दोस्त, साथी और गाइड होता था। वो दिन में कम से कम 2 बार आता था, एक बार सुबह अपना सामान बेचने के लिए और दूसरी बार जब अपनी बड़ी बास्केट को खाली करके वापस आता था। उसके बाम्बू स्टिक की थर्ड थर्ड की आवाज हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने के लिए दौड़ कर जाते थे। लेकिन ये सब सिर्फ ब्रेड के लिए नहीं था। ब्रेड तो घर की मेड सर्वेंट, जिन्हें हम पास्किन या बास्किन बुलाते थे, वो ले जाती थी। हमें तो उन ब्रेड बैंगल्स का इंतजार होता था जो हम बड़े प्यार से चुनते थे। अच्छा, कभी कभी बेकर स्पेशल स्वीट ब्रेड भी लेकर आता था। बेकर अपने बाम्बू स्टिक की झंझंग वाली आवाज के साथ सीन में एंट्री मारता था, एक हाथ से अपनी बड़ी बास्केट को सर पर संभालते हुए और दूसरे हाथ से बाम्बू को जमीन पर बजाते हुए। वो घर की लेडी को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करता था, फिर अपनी बास्केट को बाम्बू स्टिक के सहारे रख देता था। हम बच्चों को हल्का सा डांट कर थोड़ा पीछे कर दिया जाता और ब्रेड मेड को दे दी जाती, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। किसी बेंच पर या पैरापेट पर चढ़कर बास्केट में झांकते जरूर थे। राइटर कहता है कि आज भी मुझे उन लोफ्स की खास खुशबू याद है। बड़े लोगों के लिए लोफ्स और बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स। उस समय तो हमें अपने दांत साफ करने या मुंह धोने का भी परवाह नहीं होती थी, और होती भी क्यों। मैंगो लीफ का ब्रश बनाने का झंझट कौन उठाता, और वैसे भी चाय की गर्मा गर्म प्याली सब कुछ साफ कर देती थी। बेकर की इंपॉर्टेंस बताते हुए राइटर कहता है कि शादी के गिफ्ट्स बिना स्वीट ब्रेड, जिसे बोल कहते हैं, अधूरे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पार्टी या फीस्ट का मजा बिना ब्रेड के अधूरा लगता है। अच्छा, इससे ये समझ आता है कि एक विलेज के लिए बेकर कितना ज्यादा जरूरी होता था। जब बेटे की सगाई होती थी तो घर की लेडी को सैंडविचेस बनाना जरूरी होता था। क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स में केक्स और बोलिनाज भी हमेशा बनते थे, इसलिए विलेज में बेकर का फर्नेस होना बहुत ज्यादा जरूरी था। उस जमाने के बेकर्स एक खास ड्रेस पहनते थे, जिसे कबाई कहते थे। ये एक लॉन्ग फ्रॉक होता था जो घुटनों तक आता था। हमने अपने बचपन में बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर में देखा था, जो फुल लेंथ से थोड़े छोटे और हाफ से थोड़े बड़े होते थे। आज भी अगर कोई ऐसे हाफ पैंट्स पहनता है जो घुटनों तक आती है, तो लोग मजाक में कहते हैं कि वो पैडर जैसा लग रहा है। बेकर अपने बिल्स मंथ के एंड में कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिए जाते थे। पहले के जमाने में बेकिंग एक फायदे का काम होता था। बेकर और उसके परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। वो, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और प्रोस्पेरस दिखते थे, और उनका मोटा हट्टा कट्टा शरीर इस बात को प्रूव भी करता था। आज भी अगर कोई आदमी जैकफ्रूट जैसा मोटा होता है, तो लोग उसे बेकर के साथ में ही कंपेयर करते हैं। देखा है ना कमाल की बात कि एक इंसान खुद से एक पूरे कल्चर की पहचान रखता है। इसीलिए गोवा में बेकर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी इसके सेकंड पार्ट में।